घटना चक्र आई दृष्टि का नेशनल इंटरनेशनल हो चुका है। इकॉनमी का एक वीडियो हो चुका है, सेकेंड वीडियो है जिसमें इकॉनमी रिलेटेड रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस हम डिस्कस करेंगे। पहला इंडेक्स है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। ध्यान देना, इसमें पता चलता है कि कौन सा देश, किस देश में इकोनॉमिक फ्रीडम ज़्यादा है या कम है। ये निकालता कौन है? एक थिंक टैंक है जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन। थिंक टैंक हाँ कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में वो थिंक टैंक है। इसके अलावा ये चीज़ समझ लीजिए, सबसे पहले इस रैंकिंग को क्रिएट किया गया था 1995 में दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल। ठीक है, दो देश में कितना इकोनॉमिक फ्रीडम है उसको देखता है। इसमें 12 एस्पेक्ट है लेकिन 4 कैटेगरी में। कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट का साइज, रेगुलेटरी एफिशिएंसी एंड मार्केट ओपननेस। क्या है? रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट साइज, रेगुलेटरी एफिशिएंसी एंड मार्केट ओपननेस। सबसे पहला रैंक है सिंगापुर का और सबसे नीचे वाला रैंक है नॉर्थ कोरिया का। इंडिया की रैंकिंग है 131st। ठीक है ना, और इंडिया का पॉइंट कितना है? 52.9। ठीक है ना, 52.9 है। टोटल कितना कंट्री है? 176। तो 176 में इंडिया की रैंकिंग है 131। इंडिया का पॉइंट है 52.9 और इंडिया का पॉइंट थोड़ा डिक्रीज हुआ है पिछले बार से। और इंडिया की रैंक अगर एशिया पैसिफिक में रीजन देखें तो 27 है आउट ऑफ 39 कंट्री। ठीक है ना, बस इतना याद रख सकते हो। अगला टॉपिक है टेक्नोलॉजी। ध्यान देना, तो आप यार क्या रख सकते हैं? इकोनॉमिक फ्रीडम में हेरिटेज फाउंडेशन निकालती है, 131 रैंक है। सिंगापुर टॉप है, नॉर्थ कोरिया सबसे बॉटम है। हेरिटेज फाउंडेशन वाशिंगटन डीसी में है। इतना बस फैक्ट याद रखना है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। ध्यान देना, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, इसको पब्लिश किसने किया? यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस एंड ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये रिपोर्ट निकालता है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये सीधा लिखा हुआ कि डेवलप्ड कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है डेवलपिंग कंट्री के रिस्पेक्ट में। बहुत सारे टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो बस आपको याद रखना है, एक दो रिपोर्ट है। एक यहाँ पे आपको याद रखना है ग्रीन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ग्रीन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स है। इसमें टॉप रैंक है यूएसए को और इंडिया की रैंक है 46। और एक और है ग्रेटेस्ट ओवर परफॉर्मेंस की रैंकिंग में इंडिया 67। ये बहुत देशों से अच्छा है। तो आप याद रखिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी और ग्रीन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, ये सब पे क्वेश्चन नहीं बन सकता। अगला टॉपिक है सिटी फाइनेंस रैंकिंग पोर्टल, सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 पोर्टल। ये किसके द्वारा बनाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, इसमें पता है क्या किया जाता है? जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना, उसकी रैंकिंग की जाती है और रैंकिंग पूरा डिजिटल होगा, 100% पेपरलेस प्रोसेस होगा। क्या है रिपोर्ट का नाम? सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022। बेसिस पे फाइनेंशियल असेसमेंट पैरामीटर को ये लिस्ट करेंगे। पहला रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस, फिजिकल गवर्नेंस। ठीक है ना, उसके बाद पहले क्या होता था? अर्लियर टू की इनिशिएटिव ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च इन, पहले दो, एक सिटी फाइनेंस रैंकिंग और एक सिटी ब्यूटी कंपटीशन। तो ये ध्यान रख सकते हो। एक है वुमेन एंड मेन रिपोर्ट। ध्यान देना, वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट 2022। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया का जो सेक्स रेशियो है ना, वो एक्सपेक्टेड क्या है? 952 है बाई 2036। 952 महिलाएं होंगी, जो कि ज़्यादा होगा। 9, आपको पता है 2011 के सेंसस में 943 है, तो अब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये रिपोर्ट निकाला कौन है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। ठीक है, ये सब डेटा आप ध्यान नहीं रख सकते हो, नहीं रखना है आपको। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट है ये। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क निकालती है। रिपोर्ट का नाम है, पहला रैंक है फिनलैंड का, याद रखें पहला रैंक है फिनलैंड का। और सबसे नीचे कौन है? साउथ सूडान आता है।
इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग पाकिस्तान से सिर्फ ऊपर है, 121 अपनी नेबरिंग कंट्रीज में। अब इंडिया की रैंकिंग है 122 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। इंडिया की रैंकिंग जो है ना वो सुधरी है, याद रखिएगा। मतलब गिरी है, क्योंकि पहले थी 117, 120, उसके बाद हो गई 121। अगला है स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करते हैं। ये निकाला कौन है? ये पब्लिश किया गया रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा। रजिस्ट्रार जनरल, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये क्या बता रहा है कि जो काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है मैटरनल, यानी जो औरत का डेथ हो जाता है ना, अब बच्चा देते वक्त, उसकी बात कर रहे हैं। तो 130 से कितना हो गया? 197 हो गया। और जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी था ना, उसका जो टारगेट था एमएमआर का, उसको अचीव कर लिया। इंडिया का 97 है, याद रखिए। और कई सारे स्टेप लिए गए थे। और आपसे याद रखना, बिहार का कितना 118 है और यूपी का 167 है। मैटर अभी बहुत ज़्यादा है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना, इन दोनों को अपग्रेड करके एक नया सुमन स्कीम आया है। स्कीम क्या? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है ना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, याद रखना। उसके बाद एक लक्ष्य है और मिड वाइफरी इनिशिएटिव है, ये क्वालिटी केयर को प्रमोट करने के लिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं 2022। इंडिया का पॉइंट याद रखिए 29.1, और इंडिया सीरियस कैटेगरी में आता है। निकालता कौन है? कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ। इंडिया की रैंकिंग है 107 आउट ऑफ 121। यही बस ध्यान रखना है, 107 आउट ऑफ 121, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्प। और इंडिया की रैंकिंग है 29.1 सीरियस कैटेगरी। उसके बाद इंडिया के नेबर्स सबकी, इंडिया की 107 है, यहाँ पे पाकिस्तान भी कम है, अफगानिस्तान का इंडिया से ज़्यादा है। ठीक है, और सबसे नीचे है यमन। 4 इंडिकेटर, मेन इंडिकेटर याद रखिए: चाइल्ड स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। 15th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं। ये कौन निकालता है? वीपो निकालते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। स्विट्जरलैंड लगातार 12वां साल पहला रैंक हासिल किया है। इंडिया की रैंकिंग है 40वीं। ठीक है ना, आउट ऑफ 132 नेशन, जो कि 46 थी 2021 में। तो इंडिया की रैंकिंग सुधरी है। फर्स्ट है स्विट्जरलैंड, सबसे लास्ट है गिनिया। ठीक है ना, और चाइना 11वां है। लॉजिस्टिक्स लीड्स जो है, लॉजिस्टिक्स एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट की बात करते हैं। ये निकालता कौन है? DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद किस चीज़ पे फोकस करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस एंड ऑपरेटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आया कब था? 2022 में लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, कहाँ पे? विज्ञान भवन। उसके बाद 4 कैटेगरीज में है: लैंडलॉक कंट्री, स्टेट, कोस्टल, नॉर्थ ईस्टर्न और यूनियन टेरिटरी। और उसको ग्रेड किया जाता है अचीवर, फास्ट मूवर, एस्पायरर। अब कुछ रैंकिंग है, पॉइंट है। यहाँ पे पहला कैटेगरी है लैंडलॉक स्टेट, उसमें अचीव किसने किया है, फास्ट मूवर कौन है, तो ये ध्यान नहीं रखना है। अब बस यूपी में देखिए लैंडलॉक है और वो अचीवर वाली कैटेगरी में है। बिहार लैंडलॉक है, लेकिन वो किस कैटेगरी में? सबसे नीचे वाली कैटेगरी, जो कि है एस्पायरर्स। क्लियर? अब अगला ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। ये वही निकलती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जेनेवा में रिलीज किया, स्विट्जरलैंड। थीम क्या था? डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लोबल डिसऑर्डर एंड रीजनल रेस्पॉन्सेस, मतलब ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बात करते हैं। नेशनल रिपोर्ट 2019 से 21 की बात करते हैं। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा रिलीज किया है। राउंड 5th फेज 2 राउंड किया गया, और फेज 1 तो 2020। ये सब याद नहीं रखना है। 121 इंडिकेटर है, जिसमें पॉपुलेशन, फर्टिलिटी, बहुत कुछ है। कुछ कुछ जो याद रखना है: नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 कब कंडक्ट किया गया था? 1992-93।
अब की रैंकिंग में जो फाइंडिंग आई है, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना हो चुका है, 2.2 से 2 हो चुका है, ठीक है ना। उसके अलावा ओनली 5 स्टेट इंडिया में है जिसका रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा है, नहीं तो सबका रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गया है। बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड और मणिपुर। बिहार और मेघालय का सबसे ज़्यादा है, सिक्किम और अंडमान और निकोबार आइलैंड का सबसे कम है। टोटल फर्टिलिटी रेट यूपी का कितना है, 2.4 है। बिहार का कितना है, 3 है, ठीक है ना। और यूपी में फिर रूरल एरिया में 2.9 है। अर्बन एरिया और रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ चुका है। और यूपी की बात करें तो TFR रूरल एरिया का 3.7 था, अब 2.1 हो गया है। नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। कब कॉरस्पॉन्डिंग डिक्लाइन है वुमेन इन अर्बन एरिया, 2.7 चिल्ड्रेन से ख़त्म हो गया। तो ये सब याद नहीं रखना है। देखो, अंडर एज मैरिज में 2 इम्पॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल के साथ बिहार भी इम्पॉर्टेंट है। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं, हाईएस्ट कहाँ पे, कर्नाटका में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लक्षद्वीप में सबसे कम है, ठीक है। और 29.3% है 2019-20 में रिपोर्ट, ठीक है। अब ये याद करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना, ये इतना अब सारा डेटा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखिए, पॉइंट सी है, सी पॉइंट है जिसका है फिजिकल एंड मॉनेटरी अफेयर्स। तो सबसे पहले देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ये RBI एक्ट जो 1934 में आया था ना, उसमें अमेंडमेंट करके एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया गया। ये कितने मेंबर का है, 6 मेंबर का है, ठीक है ना। और पहली बार ये कब कंस्टिट्यूट किया गया, 2016 में 29 सितंबर के दिन। अब इसका क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन्होंने हाइक किया है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब पता होगा। जैसे रेपो रेट क्या होता है, अगर RBI बैंक को पैसे देता है तो ये एक रेट पे देता है ना, कि भाई इतना % तुमको चार्ज लगेगा। तो बैंक क्या कर, जब लौटाने जाता है, RBI पैसे दिया है तो बैंक लौटाने जाता है तो पैसे प्लस इंटरेस्ट लेके जाता है, ठीक है। उसका डोमेस्टिक इकॉनमी की बात करते हैं। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स रिलीज किसके द्वारा किया गया, NSO के द्वारा रिलीज किया गया, ठीक है। और ये छोटा छोटा डेटा, इस पर ध्यान नहीं रखना है। इंडिया टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट बना है 2021 का WHO का रिपोर्ट। WHO का क्या रिपोर्ट है, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हेल्थ, रेफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स, ठीक है। टॉप रेमिटेंस थीम क्या है, हेल्थ फॉर ऑल इंक्लूडिंग रेफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स, टाइम टू एक्ट नाउ। इंडिया 87 बिलियन, जो कि सेकेंड स्थान पे मैक्सिको और चाइना आता है। पैसा कहाँ से आता है, USA, फिर UAE, फिर सऊदी अरेबिया, फिर स्विट्जरलैंड। हाईएस्ट एनुअल FDI इनफ्लो, ये भी है 83। देखो, माइग्रेंट ज़्यादा भेजते हैं, FDI से भी ज़्यादा है, देख रहे हो। पब्लिश किसके द्वारा किया गया, DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। और सबसे ज़्यादा किस देश से आता है, सिंगापुर, फिर USA, फिर मैक्सिको। सबसे ज़्यादा किस राज्य में आया, कर्नाटक में आया, याद रखिए। फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली। उसके बाद इंडियाज़ का पहला सॉवरन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, ये किसने अप्रूव किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, ठीक है ना। उसका सॉवरन ग्रीन बॉन्ड क्या है, ये देखो, बॉन्ड से पैसा उठाते हैं और उस बॉन्ड से आप ऐसा काम करोगे जो ग्रीन हो, यानी ग्रीन एनर्जी यूज होता है उसमें। तो इससे भारत का जो NDC है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने अपने तरफ से प्रपोज किया था, जो कि एक बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है ना। जिसमें ऐसा प्रपोजल था कि 40% हम 2030 तक अपना 40% जो एनर्जी का कंजम्पशन है ना, वो नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे, जबकि अब इसको कर दिया गया है 50% अब अगला टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी। इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। पहला NSE, इसको फाइनल से भी अप्रूवल मिल गया है कि आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च कर सकते हैं। NSE या BSE ये सब स्टॉक एक्सचेंज है, तो सिर्फ NSE को ये अप्रूवल मिला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, कि वो क्या कर सकता है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है, ठीक है ना। इससे सोशल एंटरप्राइजेज को हेल्प मिलेगा कि वो फंड रेज कर सकते हैं पब्लिक से, बस इतना याद रखिए। ये सबसे पहले कब आया,
2019 के बजट में, याद रखिएगा। सेबी एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल देती है, ये तो पता ही चल गया। इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन, इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन, इसकी बात करते हैं। ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया? इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड एम्पर, याद रखिए। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के फील्ड में कर्नाटक और गुजरात ने सबसे अच्छा प्रोग्रेस किया है। हरियाणा और पंजाब बेस्ट पोजीशन पे फर्दर देयर ट्रांजिशन। और उसके अलावा बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल को अभी और काम करना होगा। तो सिंपल से इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन करे कि पुराने ज़माने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी जो कोयले से बनता था वो वाला यूज ना करके अब ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो। ठीक है। इंडिया का जो टारगेट है वो क्या क्या टारगेट है? पहला टारगेट COP26 में इंडिया ने एक पंच अमृत, मतलब मोदी जी ने पंच अमृत कमिटमेंट किया। उसमें पहला क्या है कि नॉन फोसिल फ्यूल्स, मतलब 500 गीगावाट नॉन फोसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को कर देंगे 2030 तक। कि 2030 तक जो जो एनर्जी डिमांड होगी उसमें 50% किससे आएगा? नॉन फोसिल फ्यूल से आएगा। कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन करना है कम, ठीक है ना। उसके बाद रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाई 40% बाई 2030, और नेट जीरो कब तक अचीव करना है? 2070 तक। किरीट पारिक पैनल किसके लिए? गैस प्राइसिंग के लिए। कौन सा पैनल है? किरीट पारिक पैनल, ठीक है ना। याद रखिए, इस कमिटी को सेटअप किया गया था फॉर गैस प्राइसिंग फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना बस उनका, किरीट पारिक। अगला टॉपिक है T+1 सेटलमेंट प्लान। T+1 इसको हम बोलते हैं ट्रेड+1 सेटलमेंट प्लान, ठीक है ना। तो इंडिया विल बिकम द सेकेंड कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट ट्रेड+1 सेटलमेंट कैंपेन टू टॉप लिस्टेड सिक्योरिटीज। ये लॉन्च कब हुआ? 2023 में NSE और BSE के द्वारा। ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट होगा 24 घंटे के अंदर। तो T+1 लाने वाला दूसरा देश कौन है? भारत। और T+1 का मतलब 24 घंटे, T+2 का मतलब 2 दिन, ऐसे होता है। तो सिंपल से याद रखिए। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स ये किसने रिलीज किया? पहले ध्यान देखें, रिलीज किसने किया और प्रिपेयर किसने किया, दोनों अलग है। प्रिपेयर किसने किया? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस। दूसरा रिलीज किसने किया? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट। इस समाज में नेशनल और सब नेशनल लेवल पे कौन कौन सा प्रोग्रेस हो रहा है, किस किस बेसिस पे हम बात करते हैं? बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन ऑफ वेलबिंग, अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस रिपोर्ट का क्या है? सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है? पुडुचेरी। उसके बाद आता है लक्षद्वीप, गोवा, और झारखंड और बिहार सबसे कम है। उसमें भी झारखंड सबसे कम है, बिहार सेकेंड लास्ट आता है। क्योंकि आपको पता है नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रैंकिंग आइजॉल टॉप किया है, फिर सोलन और शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश का है दोनों, वो टॉप पे आया है। उत्तर प्रदेश 31st प्लेस पे आया है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स पे। उसके अलावा यहाँ पे याद रखना तमिलनाडु, अगर अपॉर्चुनिटी डायमेंशन की बात करें तो तमिलनाडु टॉप किया है, ठीक है। तो ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स पे हो गया, काफ़ी है। अगला क्या है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। ये स्टार्टअप जीनोम निकालते पब्लिश किया, द स्टार्टअप ग्लोबल इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022। केरला टॉप किया है, ठीक है ना, अफोर्डेबल टैलेंट के फील्ड में इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में, ठीक है। और 2012 से पब्लिश हुआ है। और टॉप कौन किया है? सिलिकॉन वैली। सेकेंड नंबर पे न्यू यॉर्क सिटी था, और सेकेंड नंबर पे लंदन भी है, ठीक है। उसके बाद इंडिया के रैंक की बात करें तो 22वें नंबर पे आता है बेंगलुरु, 26वें पे दिल्ली, 36 पे मुंबई, ठीक है। आगे बेंगलुरु का रैंक आपने देख लिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल खरीफ क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन। और सबसे पहले समझिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अप्रूव कौन करता है? अप्रूव करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और रिकमेंडेशन किसका होता है?
कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP का। आप ये मत याद करना कि यार कौन, याद करने लगे कि पैडी का 2040 हो गया है। अगर ध्यान भी रख सकते हो तो मान लो ये हमने पैडी का ध्यान रख लिया, उसके बाद मेज का नहीं, आप ये सब नहीं 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 नहीं, आप ये आप वीट का याद रखें 2125 है, ठीक है ना। बस याद रखना है तो इन्हीं दो का कर लेंगे। क्या है इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो ई वाला पॉइंट है वो, तो हम इस वीडियो में बी कर लिए, सी कर लिए, डी कर लिए और ई कर रहे हैं। पहला क्या है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 22 सब्जेक्ट रिलीज किया गया 54 डिसिप्लिन में और 5 ब्रॉड एरिया में। 5 ब्रॉड एरिया कौन है, डेटा साइंस, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड मार्केटिंग, ठीक है। नए 3 सब्जेक्ट ऐड किए गए। और उसके अलावा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, MIT का है। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ऑफ UK, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इंडिया की यूनिवर्सिटी की बात करें, देखो लीड बाई इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है ना इंडिया की, एक बहुत पहले स्कीम आया था, तो इसके कारण इंडिया की रैंकिंग अलग अलग सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा सुधरी है। जैसे JNU का सोशियोलॉजी में रैंकिंग आया 68 पोजीशन, IIT कानपुर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रैंकिंग अच्छा है, IIT मद्रास का पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में रैंकिंग अच्छा है, IIT बॉम्बे का मैथमेटिक्स में, तो ये सब रैंकिंग है अलग अलग। अगला क्या है, सिलिकॉन वैली का एक बैंक, सिलिकॉन वैली का एक बैंक नहीं, इसका नाम ही है सिलिकॉन वैली बैंक, ये कोलैप्स हो गया, ठीक है ना। और एक और बैंक है सिग्नेचर बैंक, वो भी क्लोज हो गया है। तो इस बस इतना ध्यान रखें कि एक नाम सिलिकॉन वैली आपने सुना, ये है कहाँ पे, ये एक्चुअली सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में है। फाउंड किया गया था 1983 में वेल्स फार्गो के द्वारा। ग्लोबल मिनिमम टैक्स का मतलब क्या है, सिंपल देखो कि बहुत सारी कंपनी जो ह्यूज कंपनी है वो बोलती है अपने आप को लॉस में दिखा देती है, उसके बाद वो टैक्स नहीं देती है। तो आपको इसमें क्या है कि आपको टैक्स देना ही देना है, मिनिमम 15%, ठीक है ना। आप कुछ भी करो उसका आपको 15% टैक्स देना है, चाहे आप उस पैसा को कुछ में भी लगाओ, ठीक है। तो ये बिग कंपनीज के लिए है, आपको मिनिमम 15% तो टैक्स देना ही देना होगा, नहीं तो ले क्या कर देते थे, पैसा का प्लॉट खरीद लिया तो वो टैक्स से हट जाएगा। और एक किसके द्वारा फ्रेम किया गया, OECD के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा, याद रखना। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। और इसमें क्या किया गया, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसमें रेमिटेंस ब्रेव ग्लोबल हैंडविंड इस रिपोर्ट का नाम है। ये तो हमें पता ही है कि इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंस को गैदर करता है, अपने देश में लाता है। 100 बिलियन का जो टारगेट है वो भी इंडिया छू ले। फोकस किस चीज़ पे है, क्लाइमेट माइग्रेशन पे, क्लाइमेट माइग्रेशन पे याद रखिएगा। फोर्ब्स क्या है, इंडिया के 100 रिचेस्ट पीपल की बात करते हैं, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ इंडियाज 100 बिलियनर पीपल, इसमें रिचेस्ट की बात की गई है, तो आपको ध्यान रख सकते हो। देखो ये अभी तक 2022 में, लेकिन ये अब टॉप पे नहीं रहा, आपको पता है, लेकिन रिपोर्ट में यही दिया हुआ था, तो इसलिए इन्होंने रिपोर्ट का बस दिया था, ठीक है ना। तो आप उस पूछ सकते हैं फोर्ब्स 2022 के हिसाब से, इसका मतलब अभी का आपसे नहीं पूछ रहा है। तो जब फोर्ब्स 2020 ने रिपोर्ट दिया था उस समय इनकी रैंकिंग कौन थी, तो पहली थी, ठीक है ना। और सावित्री जिंदल इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है, उनका आप नेटवर्थ देख सकते हो 16 बिलियन है। अगला है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, किस फील्ड में दिया, देखो स्वेरिस रिस्क बैंक देता है प्राइज ऑफ इन इकोनॉमिक साइंस। ये 3 अमेरिकन इकोनॉमिक्स तो दिया, तीनों अमेरिकन है, वेन एस वर्नानके, डुगलस डब्ल्यू डायमंड, तो याद रखना डायमंड, वर्नानके और डिविग। और इन तीनों ने पता है किस फील्ड में काम किया है, कि बैंक के रोल के बारे में, कि बैंक कैसे परफॉर्म करता है अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तब। तो इन तीनों का बस नाम याद रख लेना है, ठीक है। और इससे पहले डेविड कार्ड फॉर हिज इम्पीरियल कंट्रीब्यूशन टू द लेबर इकोनॉमिक्स उनको दिया गया था, जोशुआ इनको दिया गया था, और गिडो इनको दिया गया था
कॉजुअल रिलेशनशिप के बारे में, तो ये पिछली बार का है और ये नए वाले हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट की बात करते हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट रिलीज कौन किया? हुरून इंडिया और IIFL वेल्थ, ठीक है। और इसमें रैंकिंग वगैरह याद नहीं रखनी है। इसमें भी गौतम अडानी के बारे में भी लिखा हुआ है। अगला टॉपिक है, एक और है हुरून रिपोर्ट की बात करें तो ये एक्चुअली हुरून इंडिया 2012 में लॉन्च किया गया था। ये लीडिंग रिसर्च एंड लग्जरी पब्लिशिंग एंड इवेंट ग्रुप है जो कि लंदन में स्टैब्लिश किया था हुरून रिपोर्ट। इसका ब्रांच हुआ इंडिया में 2012। तो इस वीडियो में बस इतना ही, शॉर्ट न्यूज़ वाला और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट और सब। थैंक यू। आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे 9582062485। थैंक यू सो मच।